नमस्कार, आरती न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंगल कंपनी के ऑनर यानी रमेश जी। सबसे पहले आरती न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो भैया जितना भी भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं या हमारे जितने बिहारी वासी हैं जो पूर्वांचल के वासी हैं सबको मेरा प्रणाम है एंगल के तरफ से, एंगल टीम के तरफ से। और आरती न्यूज वाले आज हमारे पास आए हैं और भाई मास्क बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग प्लीज़ मास्क ज़रूर लगा के चलें। कहीं भी जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। अभी तो हम लोगों की मजबूरी है क्योंकि हम लोग बैठ करके एक न्यूज़ बना रहे हैं, एक इंटरव्यू हो रहा है, तो इसलिए मास्क उतारना ज़रूरी है। ये बताइए, आप शुरू से ही खेसारी लाल यादव से आप का एल्बम बहुत लगातार हो रहा था, मैं भी आपका कैसेट देखता था और देखता हूँ आज भी। ये बताइए, आप कब से खेसारी लाल यादव के गवा रहे हैं? खेसारी जी हमारे यहाँ से 2006 से हमारे यहाँ गा रहे हैं जी। कौन एल्बम हुआ? 2006 में सबसे पहले आया था उनका असो लगन में शादी रचा ले। कितना गाना चला था, कितना कैसेट? वो कैसेट उतनी तो रफ्तार नहीं थी, बट उसका एक गाना मार्केट में काफ़ी पसंद किया गया, जिसका शुरू का ही एक टाइटल सॉन्ग था असो लगन में शादी रचा ले। वो टाइटल सॉन्ग ही था, बहुत अच्छा सॉन्ग था, बारात वगैरह में चलने वाला सॉन्ग था। तो कितना ये कैसेट बिका? ये कैसेट ज़्यादा तो नहीं बिक पाया था, बट उस समय इनका नाम उस कैसेट से आ गया था। ज़्यादा से ज़्यादा बिका होगा तो 6-7 हज़ार बिका होगा कैसेट। उसके बाद माल मेला में भेटा? नहीं, उसके बाद इनका था झारदम झारखंड। अच्छा, ठीक है, झारदम झारखंड से इनको कुछ नाम हुआ। वो कैसेट कम से कम 15-20 हज़ार बिका था। उसके बाद जो इनको रफ्तार मिली, जो ओरिजिनल इनको रफ्तार मिली, वो मिली माल भेटाई मेला आया था। उसके बाद एक था सऊदी रे भौजी, आप लोगों ने गाना सुना होगा। वहाँ से इनकी फिर रफ्तार बढ़ गई और ये शुरू से बहुत ही मेहनती थे। हमारे यहाँ भी जब थे बहुत मेहनती थे और किसी भी प्रोग्राम में जब जाते थे तो इनका सबसे बड़ा जो मतलब होता था कि हमें पब्लिक को कैसे अपने तरफ रिझाना है, पब्लिक को कैसे अपने तरफ कॉमेडी द्वारा। जी जी, मतलब अगर साजबाज ना हो तो इनकी कॉमेडी से लोग खुश हो जाते थे और इंटरटेन बहुत करते थे, बहुत अच्छा इंटरटेन करते थे ये। और जब हमारी कंपनी में आए तो शायद ये ऐसा कोई भी जगह ऐसा नहीं था जहाँ ये ना गए हों, बट सब ने कहीं ना कहीं, अब मुझे तो ये ज़रूर ये बताते थे कि सर सबकी शायद परख वो नहीं है, हमारे पास वो परख थी कि भाई ये एक दिन बहुत अच्छे स्टार बनेंगे और वो आज आप सबके सामने है, नज़र भी आता है। क्या उम्मीद था कि आप गवा रहे हैं लगातार, एक दिन ना एक दिन स्टार बन जाएंगे? जी, ये हमें उम्मीद था कि ये एक ना एक दिन स्टार बनेंगे, तभी जाकर के हम इन पे पैसा खर्च कर रहे थे। क्योंकि जो शुरू में होता है कोई पैसा नहीं खर्च करता था उस समय क्या था, कैसेट के ज़माना था। कैसेट के ज़माने में कोई पैसा नहीं खर्च करता था। उस समय था सारा था कि जो भी कलाकार है वो करके आए और उसके बाद सारा कंपनी सिर्फ लेती थी और रिलीज करती थी। रिलीज करने का भी बहुत बड़ा चार्ज था, यानी इतना अमाउंट था 35,000 रुपये रिलीज करने का चार्ज था उस समय। तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। जो भी सिंगर हमारे होते थे वो या तो गरीब फैमिली से होते थे, बहुत ही दयनीय स्थिति होती थी हमारे कलाकारों की और वो अफोर्ड नहीं करते थे। तो बहुत अच्छे खेसारी लाल यादव किस व्यक्ति के माध्यम से पहुँचे थे? हमारे पास जो पहुँचे थे वो शुरू में एक राकेश जी हैं, राकेश जी दिल्ली के हैं, वो शूटिंग करते थे हमारे। ठीक है, तो वो पहला उन्होंने बोला कि भैया एक कलाकार है, जरा आप देख लेते तो अच्छा रहता। तो हमने कोई बात नहीं, आप मिलवा दीजिएगा। उस समय हमारी कंपनी काफ़ी लेवल में थी। पवन सिंह का एक गाना बज रहा था, आपने सुना होगा, सच्चाई, माई डोली चढ़ी अली सेवक घरवा, देवी गीत था उनका, देवी भजन था। उस समय की ये बात थी और उस समय बहुत अच्छे लेवल पे कंपनी थी। तब भी उसी बीच में इनका जब गाना हमने सुना और मुझे पसंद आया, जो मतलब कहना चाहिए इनका गाना पसंद है, मैंने ठीक है भैया हम इनका फ्री में काम करेंगे, यानी कि हम फ्री में इनका रिलीज करेंगे। फिर इनकी पहली एल्बम वही रिलीज हुआ, असो लगन में शादी रचा ले। खेसारी जी कितना खुश हुए जब एग्री हो गए थे आप? मतलब उनकी खुशी की तो ठिकाना नहीं थी, क्योंकि देखिए उस समय एक उस कलाकार से पूछ सकते हैं जो कलाकार बहुत धक्का खाता है और जब उसको एक मंजिल मिलता है और वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो फिर उस खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि उसी ज़माने के हमारे पंकज भाई भी हैं जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, खेसारी जी के साथ। उसी ज़माने के पवन पांडे जी भी हैं जो आज आप लोग उनके माध्यम से उनके गाना गाते हैं। वो आपका कंपनी में कौन कौन राइटर थे?
हमारे कंपनी में जो उस समय खेसारी जी जब जुड़े थे तो सबसे पहले महेश परदेसी थे, उसके बाद कृष्णा बेदर्दी जी थे और पवन पांडे जी थे। ये 3 लोग हमारे यहाँ राइटर में थे और तीनों लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। मतलब इतनी अच्छी थी ये पूछो मत। यानी एक गाना होता था तो सब लोग मिलजुल कर लिखते थे। ये किसी से किसी को रिश्ता नहीं थी कि नहीं अब मैं अलग लिखूंगा आप अलग लिखो, नहीं, सब लोग तीनों लोग मिल के लिखते थे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो महेश परदेसी और कृष्णा बेदर्जी जी थे, ये लोग की जोड़ी कुछ ज़्यादा ही अटूट था। और फिर पवन पांडे जी का ये काम था कि पवन पांडे जी बिहार में ज़्यादा थे, ये दोनों लोग दिल्ली रहते थे। तो हमेशा जब भी ये लोग मिले हैं तीनों लोग एक साथ मिल करके और अच्छा काम किए हैं। चलिए ये बताइए, अभी खेसारी लाल यादव के आपका काफ़ी दिनों से आपका प्रोजेक्ट बंद था, क्या रीज़न है? देखिए इंटरनल अगर सही बताएं तो हमारी सोलर और बैटरी का एक्चुअली हमने जो बिजनेस चालू किया था उसमें हम काफ़ी बिजी थे। और चार्जर भी आ रहा था जी, कैसेट में हम सुन रहे थे ये सब। जी, मोबाइल चार्जर था, बैटरी था, एलईडी लाइट था और सोलर था। तो ये सारा हम बेंगलोर में बनाते थे। एक्चुअली हम प्रोडक्शन करते थे, हम प्रोडक्शन में चले गए थे और कंपनी उस समय भी चालू थी, बट ये था कि स्लोली चल रहा था। फिर खेसारी जी भी एक बड़े स्टार बन चुके थे, तब तक बड़े स्टार बन चुके थे। तो स्टार के साथ ये है कि जब तक आप खुद ही ना इन्वॉल्व रहिए तब तक वो काम हो नहीं पाता है। तो उस समय यही था कि मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल हम लोग का कोई दिक्कत नहीं था, पर्सनली कोई ऐसा कुछ नहीं था। बात हो रही थी, बट हम अपने काम में बिजी थे और ये भी अपना दिन दूना रात चौगुना आगे कर रहे थे। मुझे खुशी थी उस चीज़ की। खेसारी लाल यादव का फिल्म रिलीज किए हैं कि नहीं? पहला फिल्म हमारे यहाँ से उनका रिलीज हुआ था, प्यार झुकता नहीं। प्यार झुकता नहीं जी, वो हमारे यहाँ से रिलीज है और वो बहुत अच्छा चला उस समय। प्यार झुकता नहीं आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारा प्यार मिला उस फिल्म को। अब कितना आपका प्रोजेक्ट आने वाला है खेसारी जी का? देखिए पीछे तो आया ही है, अभी भी एक हमारा रिलीज होने वाला है जो इसी महीने में रिलीज होगा। आप लोग उसको देखेंगे और हो सकता है कि 18 से लेकर के 25 के बीच में वो गाना रिलीज होगा ही होगा। खेसारी जी का जो गाना आने वाला है, पवन बाबा लिखे हैं और उसमें योगदान आपके पंकज जी का भी है। जी ये बताइए, आज हम लोग का भोजपुरी जगत के सभी स्टार लोग यांश के लिए ज़िंदगी बचाने के लिए 16 करोड़ का गुहार लगा रहे हैं। आप क्या दर्शकों को अपील करना चाहते हैं? देखिए मैं दर्शकों से यही अपील करूंगा कि देखिए एक बच्चा हमारे बिहार का है और उस बच्चे के लिए जितना जी जान लगाना है ज़रूर आप लगाएं। और हम लोग दिल्ली, वैसे हम दिल्ली रहते हैं लेकिन दिल्ली में भी हम जिससे मिलते हैं उसको जरूर कहते हैं कि भाई अपने पूर्वांचल का एक लाज रखना है और उस बच्चे को जान बचाइए। चाहे जो आपसे हो सके, आपसे अगर 100 रुपये हो सके 100 रुपये डालिए, अगर आपसे 1000 हो सके 1000 डालिए, बट जरूर उनको मदद करिए। चाहे 100 रुपये से मदद हो या 10 रुपये से मदद हो तो भी करिए, क्योंकि हो सकता है 10-10 या 100-100 करके वो 16,000 पूजने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी बिहार की जनता कम से कम 30 से 35 करोड़ है। खेसारी लाल यादव बयान दे रहे हैं। हाँ अच्छा, खेसारी जी का अभी एंगल से कौन गाना बज रहा? खेसारी जी का जो बहुत ही बढ़िया बज रहा है वो एक पवन बाबा का लिखा हुआ गाना है, मुलायम करा चाट के। जी जी जी, सबसे अनोखा जी, बहुत ही है। और ये एक कटहल के ऊपर है। मैं इसका अर्थ भी बता देता हूँ। जो कटहल में जो देखते होंगे कि कांट निकलता है ऊपर, उसके ऊपर ये गाना है। हो सकता है कि कुछ बहुत लोग सोचे कि मुलायम करा चाट के क्या है, बट एक कटहल के ऊपर एक गाना लिखा हुआ है। सब एक स्टोरी, एक कंसेप्ट देखिए कि कटहल के ऊपर लिखना और उसको इतना बढ़िया पिरोना, और पिरोने के बाद आप लोगों ने जो प्यार दिया, जितना श्रोता है, जितनी हमारी जनता है, वो जो प्यार दिया, उस प्यार से मैं क्या मतलब पूरी कंपनी खुश है और पवन बाबा तो बहुत ही खुश है कि भाई इस सीजन में अगर देखा जाए तो पवन अपने खेसारी जी का पहला गाना ही बजा है। आया तो बहुत सारा है, बट बजने में अगर कहा जाए